मेरा अमेज़न अकाउंट हैक हुआ, गिफ्ट कार्ड परचेज़ हुआ एंड मेरा अकाउंट टेम्परेरी होल्ड हो गया। सो गाइस कैसे मैंने अपना अमेज़न का अकाउंट रिकवर करा उसका फुल प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे अमेज़न अकाउंट में 25 जैन को $25 के 3 गिफ्ट कार्ड मतलब किसी ने अननोन पर्सन ने परचेज करे और उसका जो पेमेंट मेथड था क्रेडिट कार्ड का वो किसी और मतलब फ्रॉड करके किसी से क्रेडिट कार्ड लिया उन्होंने उससे डायरेक्टली उन्हें पेमेंट कर दी। तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि आपने 3 गिफ्ट कार्ड परचेज करे। सो उनकी पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस था उसमें, मतलब लॉग इन करने के बाद उसको क्रेडिट कार्ड की आप कोई फोटो या कोई स्टेटमेंट हो वो आपको वहाँ पर अटैच करनी। और ये गिफ्ट कार्ड जो परचेज करे थे वो कहीं ऑस्ट्रेलिया से परचेज करे थे, मतलब amazon.com.au करके। जैसे अपना इंडिया का हो गया amazon.in, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का हो गया amazon.com.au। सो मेरे को amazon.com.au से मेल आया था कि आपको ये पेमेंट वेरीफाई करनी है, बट मैंने वो परचेज नहीं करी थी, किसी ने फ्रॉड करा था मेरे साथ। मैंने इमीडिएटली मेल करा उनको कि किसी फ्रॉड ने मेरा अकाउंट एक्सेस कर लिया है और उसने फ्रॉड तरीके से ये गिफ्ट कार्ड परचेज करे और जो क्रेडिट कार्ड है वो मेरा नहीं है। सो मैंने ये अमेजोन की जो फ्रॉड मैनेजमेंट टीम होती है उसको मेल कर। सो ये गिफ्ट कार्ड जो परचेज होता है amazon.au से परचेज होता है ऑस्ट्रेलिया का। तो आपका जो ऑफिशियल जो फ्रॉड मैनेजमेंट टीम है .au पे ही मेल करना था। लाइक अगर आपके साथ इंडिया में कोई फ्रॉड हुआ हो तो उसको आपको fm@amazon.in करके करना है। और मेरे साथ ये ऑस्ट्रेलिया से किसी बंदे ने मतलब एक्सेस लेकर ऑस्ट्रेलिया के डोमेन से करा था। सो मैंने fm@amazon.com.au को मेल कर दिया। सो उनका कोई रिप्लाई तो आया नहीं। फिर 2 दिन बाद उनका मेल आया सो आपके अकाउंट से सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, तो इस वजह से हम आपका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। अब अमेजोन का अकाउंट एक ही होता है, थोड़ा टेंशन में आया क्योंकि मेरा किंडल भी उसी से लिंक है और मेरी अमेजोन इको डॉट है जो दोनों वो भी उसी से लिंक है। तो सारी एक्सेस मेरी तुरंत इन्होंने बंद कर दी थी। सो मेरी एलेक्सा भी हो गई थी और जो मेरा किंडल था वो भी बंद हो गया था। उसमें मतलब मेरी बुक्स थी बहुत सारी स्टडी की और वैसे भी मुझे पढ़ता था, करीब 50-60 बुक थी, सारी बंद हो गई। मैं टेंशन में गया अब कैसे इसको रिकवर कर सकता। फिर मैंने 26 को अमेजन की हेल्पलाइन में कॉल करा। उन्होंने बताया मैंने सारा इंसिडेंट ऐसे ऐसे हो गया, किसी ने फ्रॉड करके करा है। सो अमेजन के कस्टमर केयर ने बोला जो फ्रॉड के केस होते हैं वो अलग टीम हैंडल करती है, हम उनको खाली मेल कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। उन्होंने मेल कर दिया होगा, पता नहीं क्या लिखा, तो उन्होंने कर दिया सारा प्रोसेस। 3 दिन बाद फिर मैंने अमेजन कस्टमर केयर को कॉल करी। सो उन्होंने बोला जो भी आपका कंसर्न है आप हमें बता दें, हम आपकी कंप्लेंट को टीम तक रेस कर देंगे। सो और उन्होंने एक मेरे को मेल आईडी दी जो है ofm@amazon.in। तो मैंने उस पर मेल कर दिया कि मेरी किंडल का एक्सेस नहीं ले पा रहा मैं और इको डॉट भी मेरी दोनों बंद हो गई, सारा स्टडी का रूट इफेक्ट हो रही है। सो आप मेरे जो शॉपिंग का अकाउंट है उसको आप चाहे तो क्लोज कर दो, बट जो मेरी किंडल है और अमेजोन उसकी एक्सेस मेरे को वापसी दे दो। फिर नेक्स्ट डे मेरे पास मेल आता है amazon.com.au से। सो उसमें मेल में लिखा होता है वी बिलीव दैट किसी थर्ड पार्टी ने आपका अकाउंट एक्सेस कर लिया। सो आप अपना अकाउंट का पासवर्ड रीसेट मार लो और पास की भी जो आपने सेव कर रखी थी उसको भी आप देख लेना, अगर आप एक्टिव हो तो कर लेना, नहीं तो दोबारा से आप उसको लगा सकते हो। उस हिसाब से मैंने अपना अकाउंट फिर कर लिया रीसेट, तो मेरी एक्सेस आ गई सारी। सो इससे पहले मेरे पास इंडिया की जो फ्रॉड मैनेजमेंट टीम है अमेजोन की, उनका मेल आता कि आपको सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण आपका अकाउंट होल्ड कर रखा है, आपको ये पेमेंट वेरीफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका अकाउंट अनहोल्ड होगा। मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा ये वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ जब मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरा है नहीं क्रेडिट कार्ड। फाइनली अमेजोन ने अकाउंट रिस्टोर किया, जो फ्रॉड ऑर्डर था उसे कैंसिल किया, मेरा पासवर्ड को रीसेट कराया और सारे डिवाइस रिमूव कर दिए। अमेजोन का अकाउंट रिकवर करना प्रोसेस तो थोड़ा स्लो था बट हो गया फाइनली, 1 वीक लगा मेरे को पूरा इसको। सो मेरा अमेजोन अकाउंट रिकवर होने के बाद मैंने इको डॉट पे सेटअप करा, तो आपका जो एज इट इज होता है सारा डाटा आ जाता है। बट एक दिक्कत है, आपके किंडल में जो आपकी बुक्स होती है वो सारी एज इट इज रहती है, बट आपको दोबारा डाउनलोड करनी पड़ती है एंड आपकी जो क्लिपिंग है, आपने जो नोट्स हाईलाइट्स कर रहे हैं वो सारे हट जाते हैं। तो ये दिक्कत लगी मेरे को। तो मेरे साथ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही थी, लाइक मेरा अमेजोन का अकाउंट हैक करने से पहले मेरा ट्विटर का अकाउंट भी हैक हो गया था, उसको भी मैंने फिर रिकवर करा। कॉमन क्वेश्चन ये चला कि बगैर ओटीपी के तो मेरा अमेजोन का अकाउंट लॉगिन होता नहीं, बट ये कैसे हो गया, तो मेरे को थोड़ा रिसर्च करने को पता चला। सो हैकर जो है आपके लॉगिन सीजन होता है उसको कुकीज से हैक कर लेते हैं, तो अमेजोन को लगता है कि ये पहले वाला ही लॉगिन सीजन है, तो इसलिए वो उसको परमिशन दे देते। सो गाइस मेरी गलती क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अपना जो जीमेल का पर्सनल ईमेल था ना, मैं किसी भी थर्ड पार्टी पे इंस्टेंटली लॉगिन कर देता था। लाइक मुझे एडोब पे लॉगिन करना है, किसी पे भी थर्ड पार्टी ऐप होती थी तुरंत अपना जीमेल से ऑप्शन आता वहीं से डायरेक्टली लॉगिन कर देता था। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। एंड सेकंड इसमें गलती ये थी कि मैं जो मेरा पीसी है उसमें मैं क्रैक गेम एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल करता था, तो उसमें मैंने अपना पर्सनल जीमेल लॉगिन कर रखा। तो उसमें कुछ पॉपअप करके विंडो आती रहती थी, उसके बारे में मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो शायद वो कुछ हैक का ही चक्कर था उसमें, तो मैंने अपना पीसी रीसेट मार दिया। सो गाइस सेकंड गलती मेरी ये थी, कोई भी वेबसाइट मेरे से कुकीज की परमिशन मांगती थी तो मैं इंस्टेंटली उसको एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देता था। सो मैंने अपने पर्सनल जीमेल की सारी थर्ड पार्टी की जो लॉगिन परमिशन थी सारी हटा दी। उसका भी मैं बता दूंगा आपको कैसे, आप देख सकते हो थर्ड पार्टी लॉगिन किसको दे रखा आपने, तो आप वहां से इजीली रिमूव कर देना। सो मैं अपना जीमेल ओनली अपनी मैकबुक में यूज करता हूँ या मैंने अपने मोबाइल में डाल लगा है बस, और कहीं भी अब मैं उसको यूज नहीं। अब मैंने अपने पीसी से भी जिसमें क्रैक के गेम्स होते हैं वहां से भी अपना जीमेल पर्सनल वाला हटा दिया है।